अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज ही हम दोबारा अपने जो पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मुहाफ़िज़ प्रोटेक्टर की, यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोटेक्टर की, तो उसके साथ हम पूरे घर का लोड चलाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोटेक्टर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 एम्पियर और 1 किलोवाट तक लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग करने वाले हैं जिसमें हम अपने पूरे घर का लोड इस एक मुहाफ़िज़ के थ्रू चला सकते हैं, और इनकी जितने भी सेफ्टी फैक्टर है वो सब को हम अपने पूरे घर के लिए बरोकार लेकर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनके सारे जो फैक्टर है प्रोटेक्शन के वो हम पूरे घर के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। और डायग्राम के बग़ैर आप लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होगा। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता है तो वो तो ये वीडियो पूरी देखें। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखता तो वो अभी से ये वीडियो स्किप कर ले, क्योंकि उसको ये वीडियो बड़ी टफ़ लगेगी। समझने की कोशिश कर समझ भी सकता है। ये फ़र्ज़ कर ले हमारे घर की मेन सप्लाई आ रही है। ये हमने एक ब्रेकर ड्रा किया हुआ है 2 पोल का, जिसको हम अपनी ज़ुबान में MCCB या फ्यूज़ या MCB भी इसको कह सकते हैं। MCCB का मतलब होता है मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, या फ्यूज़ बक्स भी उसको हम कह सकते हैं। अगर कोई ब्रेकर नहीं लगाता, फ्यूज़ बक्स लगाता है यहाँ पर जिसमें फ्यूज़ लगे होते हैं, या MCB लगाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ये पूरे घर के लिए होता है। और इसकी मैक्सिमम रेटिंग जो होती है वो 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, कोई 63 एम्पियर का भी लगाता है, कोई 20 का भी लगाता है। वो घर के लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले वहाँ से सप्लाई लेकर आ जाते हैं। ये हमने एक कॉन्टेक्टर ड्रा किया हुआ है। मैं आपको पहले भी दिखाया था, हमारे पास कुछ कॉन्टेक्टर पड़े हुए हैं। दोबारा देखते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है। ये 3 फेज़ का भी हो सकता है और सिंगल फेज़ का भी हो सकता है। ये उसके पॉइंटों पे डिपेंड करता है। हमारे पास ये जो पड़ा हुआ है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो हमारे पास सिंगल फेज़ का, और ये हमारे पास 3 फेज़ का। जो भी होगा, ये मैंने फ़िलहाल सिंगल फेज़ का बनाया है। 3 फेज़ का हो तो उसका एक पॉइंट इजाफी होगा, इधर भी और इधर भी। आप उसको इस्तेमाल करें भी या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका 3 फेज़ का है तो आप 3 फेज़ वाला इस्तेमाल करेंगे, बाकी सर्किट उसका सेम यही होगा। तीसरा सिर्फ लाइन आएगा और इसके साथ आपके लोड के साथ ड्रा होगा। फ़िलहाल सिंगल फेज़ को समझ ले, ज़रा आसानी हो जाएगी। तो ये फेज़ जो है ये ब्रेकर से निकलकर सीधा आपके कॉन्टेक्टर के 1 नंबर पॉइंट पे आ जाएगा, और वहीं से फिर ये 2 नंबर के थ्रू आपके लोड के ऊपर डायरेक्ट लोड को मिल जाएगा। आपका फेज़ न्यूट्रल भी इसी तरह सीधा ब्रेकर से होता हुआ सीधा 3 नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद 4 नंबर से होता हुआ आपके लोड के ऊपर पहुंच जाएगा। जब ये आपका कॉन्टेक्टर लेच करेगा, मीन्स जब ये एनर्जाइज होगा, ये मैग्नेट बनेगा, तब ये इसके जो पॉइंट है ये क्लोज़ हो जाएंगे। यानी नॉर्मल हालत में ये ओपन होते हैं, नॉर्मल हालत में इसमें सप्लाई नहीं गुजरती। जब हम इसको मैग्नेट बनाते हैं और तो ये मैग्नेट इस पत्रियों को अपनी तरफ खींच देता है, और इसकी कंटिन्यूटी जो है वो बहाल हो जाती है। यानी ये आपस में मिल जाते हैं, 1 2 के साथ 3 4 के साथ मिल जाता है, और ये सप्लाई आउटपुट पे निकलना शुरू हो जाती है। अब हम इसमें मुहाफ़िज़ का जिक्र किधर से आ गया? ये तो सीधी सीधी सप्लाई है, ड्राइंग है। उसमें हम यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमने पॉइंट्स निकाले हुए हैं। आप इधर ब्रेकर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो वो वहाँ पर हम मुहाफ़िज़ के इनपुट के तौर पर दिए गए हैं। मुहाफ़िज़ के आउटपुट के जो केबलें हैं वो हम ले आए हैं कॉन्टेक्टर के कॉइल वोल्टेज के ऊपर, जिससे कॉइल लेच करता है या एनर्जाइज होता है या मैग्नेट बनता है, जो भी आप लोगों के लिए आसान हो। तो यहाँ पर जब ये सप्लाई पूरी होगी, यानी 220 के दरमियान होगी, जो कि मुहाफ़िज़ का जो काम है वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मैं उसका लिंक भी पीछे दे दूँगा वीडियो के एंड में। तो A1 और A2 की सप्लाई जब 220 बराबर होगी तो ही ये कॉन्टेक्टर काम करेगा और आपकी सप्लाई घर की मिलती रहेगी। अगर यहाँ पर इनको सप्लाई एबनॉर्मल लगेगी तो आपकी पूरी घर की सप्लाई बंद होगी। अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं तब भी बंद होगी, वोल्टेज कम आ जाते हैं तब भी बंद होगी। आइए जी, मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाता हूँ। ये जी हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है और ये हमारे पास मुहाफ़िज़ है, और ये मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया हुआ है रेगुलेटर, जिससे हम अपनी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा करेंगे एक्सपेरिमेंट चेक करने के लिए। यहाँ पर मैं इनको सप्लाई के साथ जोड़ देता हूँ। ये देखें, इसकी रेंज स्टार्टिंग हो गई है 175
180 से स्टार्ट होकर अब ये धीरे धीरे नीचे आएगी। इसको हमने डिले पे रखा हुआ है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि वोल्टेज कम होना शुरू हो जाते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं। ये वोल्टेज कम नहीं होना शुरू होते, ये बेसिकली इसकी काउंटिंग है 3 मिनट की, यानी 180 सेकंड से ये पीछे आते हैं। 180 सेकंड 3 मिनट बनते हैं। तो जब ये आएंगे 0 तक, तब उसके बाद ये आउटपुट सप्लाई देना शुरू कर देगी, जिस वजह से हम कहते हैं कि इसमें डिले लगा हुआ है। अगर आप डिले नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट कर लें। तो ये फिर 9 सेकंड से स्टार्ट होगा। जो ये 9 सेकंड से स्टार्ट होगा, इसकी आउटपुट सप्लाई निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस मुहाफ़िज़ के साथ ड्राइंग के मुताबिक हम लगाएंगे इसके कॉइल वोल्टेज वाली। ये जो हमारे पास सप्लाई है, ये इस कॉन्टेक्टर की कॉइल वोल्टेज है। मैं एक दफ़ा इसको रिमूव करके आपको दोबारा दिखा दूँ। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था, ये इसका कॉइल है। ये यहाँ पर A1 और यहाँ पर ये A2 है। तो पहले हम ये वाली सप्लाई इसकी लगा लेते हैं। ये सप्लाई हमने इसकी लगा ली। ये दोबारा देखें इसकी आवाज़ आ रही है इसकी, ये लेच कर रहा है। अच्छा, ये हमारी एक केबल निकल गई है। मैं ये केबल जल्दी से लगा लूँ। ये केबल हमने दोबारा कनेक्ट कर दी है। इसकी केबल निकल गई थी, मैंने कहा चलो आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर हम इसमें इस केबल के थ्रू, ये इसकी मेन सप्लाई है। यहाँ पर मेन सप्लाई इन होती है, इनपुट यानी 1 है और ये 2 है। और यहाँ पर इसकी आउटपुट निकलती है 3 और 4 पे, जो मैंने आपको ड्राइंग में बताया था। अब इसकी मैं मेन सप्लाई लगा लेता हूँ। यहाँ पर ये हमने इसकी मेन सप्लाई लगा ली है, लेकिन अभी तक ये लोड ऑन नहीं हो रहा। मेन सप्लाई लगाने के बाद भी लोड आपका ऑन नहीं होगा जब तक आप इसके कॉइल वोल्टेज की सप्लाई ना लगाओगे। देखें, जैसे ही हमने इसकी कॉइल वोल्टेज की सप्लाई लगा ली तो उसका लोड जो है वो ऑन हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं विजिबल करने की कोशिश करता हूँ। अब ये हम वोल्टेज चेंज करने के चक्कर में है कि ये कैसे काम करता है। अगर फ़र्ज़ कर ले हमारे वोल्टेज 260 से ज़्यादा होते हैं, ये देखें लोड आपका ऑफ हो गया और आ गया कि हमारे पास वोल्टेज हाई हो गए हैं, यानी नॉर्मल रेंज से वोल्टेज ज़्यादा हो गए हैं। अब दोबारा हम इसको वापस लाने के चक्कर में हैं। ये देखें 9 सेकंड से दोबारा उसका डिले शुरू हो गया है। कोशिश करें कि इसको 9 सेकंड पे रख लें पूरे घर के लिए, क्योंकि 3 मिनट जो है वो ज़्यादा है। ये देखें, जैसे ही इसके कॉइल वोल्टेज पूरे हो गए हैं तो इसने कॉइल लेच किया और लोड ऑन हो गया है। अब हम इसको मिनिमम की तरफ लाएंगे। अगर ये 160 से कम या 150 से कम होते हैं तो तब इसका क्या रिस्पांस होता है। या पूरे घर का लोड है ये बर्दाश्त कर भी लेता है या काम करता भी है। ये देखें 150 से जो ही नीचे आ गए, लो का ऑप्शन आ गया और पूरा लोड बंद हो गया। अब ये जो कहते हैं आपने लोड कम लगाया है, छोटा बल्ब है, तो इसकी जो मैंने सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए दिया है। ये जो कॉन्टेक्टर है ये इसकी रेटिंग पे डिपेंड करता है। ये 80 एम्पियर का है। इसमें आपका 40 का भी आता है, 26 का भी आता है। आप पूरे घर के लोड का कैलकुलेशन करोगे कि आपका पूरे घर का लोड कितना बनता है। यानी आम से आप जो ब्रेकर आपका मेन घर का लगा हुआ है, अगर वो 30 या 34 या जिस रेटिंग के आते हैं 3200 या 40 का, या आता है तकरीबन 20 का या 63 का, तो इसकी रेटिंग को देखकर आप कॉन्ट्रैक्टर भी उस रेटिंग का ले लें तो आपके घर का कोई मसला नहीं होगा। आपका सारा लोड जो है कॉन्ट्रैक्टर बर्दाश्त करेगा। ये जो है ये इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लोड होता है इसके कॉइल वोल्टेज का। इसके कॉइल वोल्टेज का लोड होता है जो कि मेरे ख्याल में 1 एम्पियर से भी कम है। तो ये तरीका है इसको एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए पूरे घर का लोड उठाना, कोई मसला नहीं है। ये नॉर्मल रेंज के अंदर आपका लोड जो है वो ऑन होगा। नॉर्मल रेंज से जो ही आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी या कम होगी, ये प्रोटेक्टर असल में आपको इसको कंट्रोल करता है और ये आपकी पूरी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ ना आई हो तो आओ कमेंट्स में अपना आंसर क्वेश्चन लिख सकता है। उम्मीद है हम उसका जल्दी से रिस्पांस देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। और उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। हमारे लिए भी दुआ करें कि हम इस तरह अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।